बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़ाहरा किचन। ज़ाहरा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रस मलाई। 1 किलो दूध है हमारा। जैसे इससे उबाल आना शुरू हुआ, हमने इसमें डाली है 1/4 टाटरी पाउडर। ये बहुत आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगा। अगर आपके पास टाटरी पाउडर नहीं है तो आप इसके अलावा इसमें लीमू का रस भी शामिल कर सकते हैं। जैसे हमने टाटरी पाउडर डाला, ये देखिए दूध हमारा फट चुका है, पनीर हमारी तैयार हो चुकी है। जैसे ही जाएगी स्टेज में, अब चूल्हे को करेंगे बंद और इसका पानी हमने निकाल लेना। देखें ये पानी इसका निकाल चुके हैं, पनीर हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे किसी मलमल के कपड़े में हम 1 से 2 घंटे के लिए लटका देंगे ताकि अच्छा सा इसका पानी निकल जाए और सॉफ्ट और नरम हमारी पनीर तैयार हो जाए। चलें जी, तैयार हो रहा है हमारा ये शीरा, क्योंकि रस मलाई की पनीर तैयार हो रही है। हाथ के हाथ हम अपना शीरा भी तैयार कर लें। ये हमारे पास 1 गिलास पानी, इसमें मैं शामिल करूँगी 100 से 120 ग्राम चीनी। शामिल करने के बाद इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स और इसका बनाएंगे हम शीरा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे वो दोस्त जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। चलें इसका शीरा करते हैं तैयार। रेसिपी के एंड तक रहिएगा हमारे साथ ताकि आपसे कोई पॉइंट मिस ना हो। शीरा हमारा तैयार हो चुका है। ये देखेंगी चीनी मेल्ट हो चुकी है अच्छी सी। इसे ज़्यादा गाढ़ा हमने नहीं करना स्टेज पे। अब हम इसे उतार के अपने प्यारे से पैन में शिफ्ट करना है और अपनी डेगची में हमने बनाना है रस मलाई का खोया। मेरे पास 1 किलो दूध, इसमें हम शामिल करेंगे आधी प्याली चीनी और इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। दूध को जैसे ही हमारा उबाल आना शुरू होगा, इसमें मैं डालूंगी, ये है मेरे पास 1 पाव खोया, इसके अंदर शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। अब इस खोए को इस दूध के साथ इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। हल्की हल्की चम्मच हिलाते हुए, हल्के हल्के हाथों से प्यार से हम इसे बनाएंगे ताकि ये अच्छा सा दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। और चूल्हे को हमने बिल्कुल ऐसा रखना है। ये देखें दानेदार पनीर हमारी तैयार हो चुकी है। ये इस शेप में आएगी। अब हम इसे कटिंग बोर्ड पर रखेंगे और रखने के बाद इसे हाथ की हथेली की मदद से इसे इतना मसलेंगे कि ये बिल्कुल नरम और मुलायम पनीर हमारी रस मलाई बनाने के लिए हो जाएगी तैयार। इसे मसलने के बाद हाथ से इसे ले आना इस कंडीशन में ताकि ये इस तरीके से आपस में जुड़ जाए, इसका दाना ख़त्म हो जाए। जब ये इस कंडीशन में आएगा, अब हम इसके बनाएंगे छोटे छोटे रस मलाई। देखिए स्टेप को देखिएगा बहुत ही गौर के साथ। इस तरीके से हम इसकी हवा निकालेंगे अच्छी सी ताकि ये टूटे ना। इस तरीके से गोली बनाने के बाद अब हमने इसे इस तरीके से इसकी छोटे छोटे पेड़े से बना लेने हैं। ये अभी तो बिल्कुल छोटे आपको लग रहे हैं, लेकिन जब ये पकेंगे तो ये फूल जाएंगे। इस तरीके से बनाने के बाद ये हमारे पास ठंडा ठंडा पानी बर्फ़ वाला, इसके अंदर आपने ये तमाम पेड़े बना के रखते आएंगे। इससे ये होगा ठंडे पानी में रखने से कि ये टूटेंगे नहीं, बल्कि यहीं इनका अमल रुक जाएगा। ये देखेंगे अब ऐसे करने के बाद तमाम इसके अंदर हम बना के रख लेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे पानी से इस तरीके से अच्छा सा हमने इसे निचोड़ना है नरम हाथों के साथ। निचोड़ने के बाद अब इसे अलग प्लेट में हम निकालेंगे। शीरा हमारा बन चुका है। ये देखें जी चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें जो हमने बनाई थी अपनी रस मलाइयाँ वो इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद हमने चम्मच नहीं हिलाना, ये खुद ही जब अच्छी तरह हो जाएंगी इसके अंदर मेल्ट तो ये पक के खुद ही ऊपर आ जाएंगी। जैसे ये ऊपर आएंगी फिर हमने इसे पलट देना है। चलेंगे हमने शामिल कर ली सारी अपनी रस मलाइयाँ इसके अंदर। अब इसे देंगे 5 से 10 मिनट का गैप ताकि ये अच्छी सी इनके अंदर शीरा अच्छा सा हमारी रस मलाई के अंदर हो जाए मिक्स। मलाई हमारी फूल के ऊपर आ चुकी है, हमने इसे पलट दिए। अब हम इसे आराम से अपने प्लेटर में निकालेंगे। हमारा रस मलाई का खोया तैयार हो चुका है। दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। इसके अंदर हमने डाला था 1 पाव खोया, वो अच्छा सा हो चुका है। इसमें मेल्ट 50 ग्राम हम इसमें बादाम डाले, वो भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुके हैं। चले जी अब ये हो गया हमारा खोया तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए जनाब बहुत ही मज़ेदार जायके से भरपूर रस मलाई हो चुकी है हमारी तैयार। ये ऊपर हम डालेंगे ये वह खोए वाला दूध था जो अभी हमने किया था तैयार, और साथ ही ऊपर करेंगे अपनी गार्निश हम बादाम के साथ। बहुत ही मज़े की है। अब इसे रखेंगे थोड़ी देर अपने फ्रीज़र में ताकि ये हो जाए अच्छी सी ठंडी। जब ये ठंडी हो जाएगी बहुत ही नरम मुलायम और जायके से भरपूर लचकदार हमारी रस मलाई तैयार हो चुकी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ज़ाहरा को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपने अपने फैमिली का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।